जय श्री राम। नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सामने कुछ बिंदुओं को रखने जा रही हूँ। चीज़ों को समझिएगा कि ज़रूरी नहीं है कोई इंसान बोल कर बद्दुआ दे। उसके मन से निकला हुआ आह या फिर उसके अंतर आत्मा से निकली हुई आह भी हमारे लिए बद्दुआ जैसा ही काम करता है। तो हमें यह ध्यान देना है कि हमारे मन, कर्म या वचन से किसी को भी कष्ट ना पहुंचाया जाए। कहने का तात्पर्य है, जो चीज़ें हम प्रकृति को देते हैं वही चीज़ प्रकृति हमें वापस देती है। अगर हम किसी के लिए मन में द्वेष, ईर्ष्या भर के रखे हैं तो सामने वाला से भी हमें वही चीज़ मिलता है। अगर हम चीज़ों को खुशियाँ बांटे, लोगों को उनके लिए खुशियों की व्यवस्था करें तो हमारे पास भी प्रकृति खुशियाँ लाती है। तो अगर हम अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए किसी की भावना को ठेस पहुंचाते हैं, किसी को दुख पहुंचाते हैं या फिर हम अमीर बनने की लालसा में बेईमानी करके धन कमाते हैं, किसी का हक का छीन लेते हैं, तो याद रखिएगा बेईमानी से कमाया हुआ धन कभी हमारे काम नहीं आता है। वह या तो हमारे बीमारी में चला जाएगा या तो हमारे इलाज में जाएगा या ऐसा संयोग बनेगा कि कोई और इंसान हमसे वह धन ठग करके ले जाएगा। हम अपने आसपास देखते हैं कि कोई कमज़ोर पड़ोसी है या फिर भाई भाइयों के बीच में वो संपत्ति को लेकर बेईमानी करते हैं। तो याद रखिएगा कि उस इंसान के मन की जो आह है वह कभी व्यर्थ नहीं जाएगी, वह पत्थर की लकीर बनकर आप तक वापस आएगी। इसीलिए अपने आप पाप कर्म करने से बचिए। आपसे कोई ऐसा पाप कर्म ना बन पाए, आपको इसका ध्यान रखना है। और हाँ, एक चीज़ बोलेंगे कि जैसे हमारा धर्म है अपने माता पिता की सेवा करना, वैसे ही हमारे माता पिता का भी धर्म है बच्चों की सेवा करना, बच्चों की देखभाल करना। अगर हम निस्वार्थ भाव से इस संसार में सेवा करते हैं तो फल की कामना आप छोड़ दीजिए, ईश्वर पे, यूनिवर्स आपको हर चीज़ देगी। और एक चीज़ और है कि आज भी इस ज़माने में दुआ और बद्दुआ दोनों लगती है। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बेवजह किसी को बद्दुआ देते रहते हैं या गालियाँ देते रहते हैं। तो वैसी परिस्थिति में नहीं डरना है। अगर हमारे मन से पाप हुआ है तभी डरना है, वैसे डरने की, घबराने की बात नहीं है। कहा भी गया है प्रार्थना में कि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत जीना। इसका तात्पर्य है कि अगर हम किसी के लिए भला नहीं कर सकते हैं तो उसका बुरा भी नहीं करेंगे। अगर उसकी जीवन में हम खुशियाँ नहीं ला सकते हैं तो हम उनके लिए कष्ट भी ना पहुँचाएं, उनके जीवन में हम बाधा ना बने, उनको अपनी जीवन स्वच्छता से स्वतंत्रता पूर्वक जीने दें। और हाँ, जितना हो सके अपने आपको पाप कर्म करने से बचना है, शांति से रहना है, मौन रहना है, वचन से भी, हमारे बोली से भी किसी को कष्ट ना पहुँचे, इसका ख्याल रखना है। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।